संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संभल के चंदौसी में खुदाई का काम जारी है। कुएं की खुदाई के दौरान सुरंग मिली है। पुरानी इमारत में तहखाना होने की संभावना भी जताई जा रही है। एएसआई टीम ने कल की मंदिर का सर्वे किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। संभल में खुदाई का दौर जारी है। सुरंग मिली है, तहखाना भी मिला है और इमारत के अवशेष भी लगातार पुरातत्व विभाग को मिलते जा रहे हैं। संभल में मिली ऐतिहासिक सुरंग, मिल गए तहखाने, प्राचीन इमारतों के अवशेष। यूपी के संभल में कुएं की खुदाई करते करते ऐसे राज मिल रहे हैं जो वर्षों से दफन थे और इन्हीं में से है ये सुरंग, जिसके सामने आने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये खुदाई हो रही है संभल के चंदौसी में, जहां प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान एक लंबी सुरंग का पता चला है। इस सुरंग से जुड़े एक तहखाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका संबंध 1857 की क्रांति से जुड़ रहा है। बताया जाता है कि इस सुरंग और तहखाने को 1857 के गदर के दौरान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से बचने के लिए इस्तेमाल किया था और यहाँ बेलारी सियासत की रानी की छावनी लगा करती थी। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बेलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। संभल के चंदौसी इलाके की जमीन अनगिनत ऐतिहासिक राज उगल रही है। इलाके में 2 जेसीबी मशीन के जरिए कुएं की खुदाई जारी है। इस खुदाई में प्राचीन इमारतों के अवशेष के अलावा बड़े बड़े प्राचीन गेट भी मिल रहे हैं। इसके अलावा पुराने तालाब और 4 कमरे भी मिले हैं। इससे पहले एएसआई की टीम ने करीब 9 घंटे तक सर्वे किया, जिसमें 5 तीर्थ स्थल और 19 कुओं से नमूने लिए गए थे। दरअसल कुएं की खुदाई इसलिए हो रही है ताकि संभल की जमीन में छिपे ऐतिहासिक धरोहरों का पता चल सके। सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। संभल में मिल रहे ऐतिहासिक सबूत इस बात के गवाह हैं कि कई प्राचीन धरोहरों को जाने अनजाने में दबाया गया है, लेकिन अब खुदाई में संभल का पूरा सच सामने आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो संभल में न्यूज नेशन की टीम मौजूद है। राज्य सरकार की पुरातत्व विभाग की टीम कहां सर्वे कर रही है, इसकी पल पल की रिपोर्ट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। कल की खुदाई के दौरान तहखाना भी मिला। संभल से हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। न्यूज नेशन भारत का पहला चैनल है जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार लगभग 350 साल पुरानी बावरी के अंदर तक ले आया है। वहाँ तक ले आया है जहाँ पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था और ये इतिहास 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हो और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही स्नानागार था और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कितनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह सकता है और यहाँ पर मलबा नीचे आ सकता है। ये देखिए जैसे ये वाला इलाका आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर
जो ये इलाका है यहाँ से मलबा अभी जब जेसीबी ऊपर काम कर रही थी तब ये ढह गया था और इसी तरीके से यहाँ पर ढह जाता है। तो हमारे हाथ में फावड़ा हमारी सुरक्षा के लिए है कि अगर जेसीबी से मलबा ढहता है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो उससे हम अपने आप को बचा सके, निकाल सके। और आप ऊंचाई देखिए कि मेरी ऊंचाई है 5 फुट 8 इंच और लगभग 6 फुट के आसपास की मैं पूरी तरह से खड़ा हो सकता हूँ। और अंदर जो कुआं है, जहाँ पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो अंदर गए हैं, तो अंदर जो कुआं है वहाँ पे 2 कमरे और है। कहा जा रहा है कि जो राजा जगदीश कुमार हुआ करते थे उनकी रानियों के लिए 4 कमरे थे, पुरुषों के लिए 4 कमरे थे, 8 कमरे थे, बावरी थी। और बावरी के अंदर के नज़ारे केवल आपके चैनल न्यूज़ नेशन ये हिम्मत कर पाया है कि जब ऊपर जेसीबी से काम चल रहा है हम आपको वहाँ तक अंदर लेकर आए हैं जहाँ पर अभी खुदाई भी शुरू नहीं हुई है। और बाहर की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है। और अंदर देखिए ये आखिरी हद है, जी हाँ ये आखिरी हद है। इसके बाद जो ये खुदाई है वो ख़त्म हो जाती है, इसके आगे कुआं है। क्या मैं सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। उधर इस पूरे मुद्दे पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की। संभल प्रशासन की कोशिश है कि इतिहास को संजो के रखा जाए, इतिहास के झरोकों में झांका जाए। डीएम साहब हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, पहले संभल में हमने देखा खुदाई कार्य चल रहा है, यहाँ भी जेसीबी एक्टिव है। कब आपको लगा कि एक पुराना कुआं है, उसके अंदर बावरी है, उसके अंदर कमरे हैं, और कैसे अब ये कार्य चल रहा है? जब रेवेन्यू की टीम हमारे कूप को मैपिंग कर रही थी, तीर्थों को मैपिंग कर रही थी, क्योंकि संभल में बताते हैं कि 19 कूप, 36 पूर्वे और 68 तीर्थ और 52 सराय हैं। तो जब इन सभी को देख रहे थे तो उसी क्रम में चंदोसी में भी किसी ने बताया कि यहाँ बावली है। जब इसे कागज़ों में देखा तो हमारी जो नोन जड़े की खतौनी है उसमें बावली दर्ज है 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर। फिर इस क्षेत्रफल को पैमाइश कराया, यहाँ पे थोड़ी खुदाई की तो स्ट्रक्चर निकला। तो अभी धीरे धीरे स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं और ये तालाब में दर्ज है। तो जो भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो अतिक्रमण है उसको दूर कराएंगे और इसको मूल स्वरूप में वापस लाएंगे। सर, अभी हमने तहसीलदार के पास वो मैप भी देखा था जो संयुक्त प्रांत उर्दू में लिखा हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो क्या आसपास अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा? कितने कमरे अभी तक मिल चुके? ये लक्ष्मणगंज एरिया है और आपको मैं बता दूं नवंबर के 1-2 वीक के अंदर हमने पूरे लक्ष्मणगंज की पैमाइश कराई थी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो एरिया है वो नगरपालिका की लैंड था जिस पर अतिक्रमण हुआ है। तो इस पूरे की पैमाइश की हुई है और जिसका अतिक्रमण है उसका हम अतिक्रमण हटाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि क्या इसे आगे भी विकसित किया जाएगा टूरिज्म के लिहाज से, और एएसआई को भी क्या भेजा जाएगा इस सर्वे के लिए? क्योंकि अभी खुदाई का कार्य तो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मंदिर में भी एएसआई की टीम पहुंचे। यदि आवश्यकता पड़ी तो भविष्य में हम स्टेट आर्कियोलॉजी सर्वे की टीम को भी इसको भेजेंगे और जो भी आवश्यकता पड़ी इसके लिए करेंगे। ताकि देखिए, तीर्थाटन और पर्यटन ये हमारी संस्कृति में अर्थ संग्रह के बड़े साधन रहे हैं, लोगों की आजीविका के बड़े साधन रहे हैं। वर्तमान में आप अयोध्या, काशी, मथुरा देखेंगे तो वहाँ पे पूरी जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति, मंदिर, उनके ऊपर वहाँ की आजीविका चलती है। तो ये तो यदि बनेगा तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है और सबके लिए एक तरह से आर्थिक संभावनाएं लेकर के भी आता है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, अगर डीएम की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे विकसित किया जाएगा, एएसआई की टीम को बुलाया जाएगा। 150-200 साल पुरानी संरचना मिल चुकी है, कई सौ साल पुरानी संरचना और निकलने की उम्मीद है। आसपास आप देखिए कि 600 वर्ग फुट का पूरा इलाका है, 400 वर्ग मीटर का इलाका है, लेकिन आसपास जो अवैध निर्माण है वो भी हो चुका है। डीएम ने साफ तौर पर न्यूज़ नेशन पर इस बात की तस्दीक दी कि अब इस इलाके को तो साफ किया जा रहा है जो खाली है, लेकिन ये बावरी दर्ज था। नगर निगम के इलाके का, नगर पालिका के इलाके का अतिक्रमण हुआ है, यानी नोटिस देकर के जो आसपास आपको भवन निर्माण, जो घर नज़र आ रहे हैं, जहां अतिक्रमण हुआ है उन घर को भी गिराया जाएगा। जो अंदर से निकालने का कार्य है वो लगातार जारी रहेगा, यानी एक भव्य तीर्थ के रूप में अब इसे विकसित करने की योजना है। क्या मैं सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, चंदौसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।